वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स की 17 फरवरी की करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज प्रमुख करेंट अफेयर्स आपके सामने चर्चा करेंगे। तो पहला टर्म है, दुनिया में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह 1893 में बनाया गया था। तो सर्वोच्च क्रिकेट स्टेडियम है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे 1893 में निर्माण किया गया था। अगर दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो मोटेरा स्टेडियम गुजरात में अवस्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। तो पश्चिम बंगाल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना जिसका नाम है माँ शुरू किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो इनके राज्य में माँ अभियान शुरू किया गया है, जो 5 रुपये में गरीब तबके के व्यक्तियों को खाना मुहैया कराएंगी। तो देखते हैं आगे क्या है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना माँ अभियान का शुरू किया गया है। तो माँ योजना है जो पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है, जो भोजन मुहैया कराएगा। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच रसोई संचालित करेंगे और चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा कड़ी पेश करेंगे। इस योजना में ये जो मेन्यू है, चावल, दाल, सब्जी और अंडा कड़ी, ये गरीबों को मुहैया कराएंगे खाना के तौर पर। इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी। ये सरकार के द्वारा दिया गया 15 रुपया, यह आम जनता को 5 रुपया में ही मिलेगा। 15 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 का प्रदान किया गया है। तो देखते हैं किन्हें किन्हें प्रदान हुआ है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी को ट्रॉफी प्रदान किया है। तो टुकड़ी किनके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा उनको दिया गया है। एवं कि जो भी टुकड़ी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई है, जो मार्चिंग टुकड़ी प्राप्त की है, उन्हें मेडल दिया जाएगा। तो जाट रेजिमेंट सेंटर ने त्रिसेवा के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त किया है। तो जाट रेजिमेंट को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी प्राप्त किया है, जबकि केंद्रीय सशक्त पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और अन्य सहायक सेवाओं में से दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी प्राप्त किया है। तो सहायक सेवाओं की बात करें तो दिल्ली पुलिस को दिया गया है, एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी में तो जाट रेजिमेंट को दिया गया है। जाट रेजिमेंट सेंटर की ओर से ब्रिगेडियर आदर्श बुटेल यानी ब्रिगेडियर आदर्श के बुटेल को और सूबेदार मेजर वीरेंद्र ने ट्रॉफी प्राप्त की है। ये सूबेदार हैं जो मेजर वीरेंद्र हैं, एवं उनका ब्रिगेडियर हैं के बुटेल, उन्हें प्राप्त किया गया है। और दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष पुलिस आयुक्त रॉबिन हिबू, जो विशेष पुलिस आयुक्त है दिल्ली पुलिस का, रॉबिन हिबू हैं, और सहायक पुलिस आयुक्त यानी विवेक भगत ने इस ट्रॉफी प्राप्त किया है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा यह दो को दिया गया है, एवं जाट रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आदर्श बुटेल और एवं सूबेदार मेजर वीरेंद्र ने इस ट्रॉफी को प्राप्त किया है। तो पश्चिम बंगाल 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल की कुछ तस्वीरें हैं जो 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है। तो चलते हैं कुछ इनके प्रमुख टर्मों की ओर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने, यानी जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं,
एवं उनके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार नामक पैलेस में किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे एकता के विचार के सामने के लिए 2015 से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। ये इनका जो कार्यक्रम है 2015 से जो लॉन्च हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। जो आयोजन के जिसके तहत किया जाता है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पर किया जाता है। तो नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में किया गया है। तो प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है। तो महाराजा सुहेल देव का शिलान्यास किन्हें किया है, कि किनके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर कहाँ किया है तो बहराइच यानी उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव का स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। महाराजा सुहेल देव 21वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। तो 21वीं सदी में उस सम्राट की उपाधि धारण कर चुके हैं। सुहेल देव ने मोहम्मद गजनबी के भांजे सलार मसूद को मारा था। तो उसका गजनबी का जो भांजे थे, उनका भगना थे, उन्हें को सुहेल देव के द्वारा चित कर दिया गया था, यानी ससुरे को मार दिया गया था। बहुत सराहनीय काम किया गया है। नेक्स्ट है, राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं। तो वहाँ अपना ज़िला में, जो बहराइच ज़िला में, वो उनको सुहेल देव महाराजा को अपना पासी जाति जो अपना है वो अपना वंशज मानते हैं कि हमारे जाति से हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजनाथ सिंह ई छावनी पोर्टल का लॉन्च किया है। तो राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनके द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ये ध्यान में रखिएगा, ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, क्योंकि इसका पोर्टल से संबंधित है, ये छावनी पोर्टल से संबंधित है। तो छावनी किसी सेना का टुकड़ी होता है, उसी से संबंधित है। लेकिन कई सारे ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ऑप्शन में जो हाईलाइट में लगा हुआ है उसमें भी हम आरबीआई एवं अनेक सारे ऑप्शन दिए हैं। तो ये देखिएगा, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक घर बैठे ही समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतों दर्ज करा सकते हैं। अपनी शिकायत जो है वहाँ के निवासी दर्ज करा सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। यह एक बहुत किराएदारी केंद्रीय मंच के माध्यम से 62वीं छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। तो वहाँ के जो बहु किराएदारी है, जो 62वीं छावनी बोर्ड में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन के माध्यम से नगरपालिका सेवाओं में अपना सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसके द्वारा सेवाएं प्रदान किया जा सकता है। तो देखते हैं, किंग्स 11 पंजाब ने
फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदल लिया है। तो किंग्स 11 पंजाब हाल ही में अपना टीम का नाम बदलने का घोषणा किया है और उन्होंने बदल लिया है। तो देखते हैं नया नाम उन्होंने क्या रखा है। तो किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। तो इन्होंने अपना नाम बदल करके किंग्स 11 पंजाब, पहले इनका नाम था, अब हो गया है पंजाब किंग्स टीम। पंजाब है, इसको लास्ट वाला को आगे कर दिया गया है एवं किंग्स वाला को बीच में कर दिया गया है तथा इसमें टीम नया जोड़ दिया गया। तो पंजाब किंग्स टीम के द्वारा नया नाम रखा गया है। पंजाब किंग्स 11 पंजाब का नाम पंजाब किंग्स टीम रखा जाएगा। किंग्स 11 पंजाब IPL के उन 8 टीमों में से है जिसने UAE में पिछला सत्र खेला था। तो पिछला सत्र इन्होंने UAE में खेला था। तो किंग्स 11 पंजाब जिन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है। इस महीने होने वाली IPL का नीलामी से पहले ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने को टीम ने रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। तो ये जो मैक्सवेल हैं, इसने अपना टीम रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया है इस बार IPL नीलामी। आगे देखिए, रूस कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 लॉन्च किया है। तो रसिया के द्वारा कार्गो स्पेसक्राफ्ट 77 का लॉन्च किया गया है। तो रूस ने 15 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान से, ये वहाँ से नहीं, अपने पास से नहीं, कजाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने कार्गो अंतरिक्ष यान यानी प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है। तो ये रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन कजाकिस्तान से इन्होंने लॉन्च किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो पूछ लेगा कि रसिया के द्वारा प्रोसेस किया गया है जो प्रोग्रेस 77 है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया है। प्रोग्रेस MS-16 मालवाहक जहाज़, जिसे प्रोग्रेस 77 भी कहा जाता है, ये मालवाहक जहाज़ है। इसी का नाम प्रोग्रेस 77 भी रखा गया है, उसी को कहा जाता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसमोकोस, यानी रूस का अंतरिक्ष, जिस तरह भारत का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उसी तरह रसिया का अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस है। जिस तरह अमेरिका का नासा है, सबका अपने अपने देश का अंतरिक्ष एजेंसी है। एक नियोजित रूसी प्रोग्रेस 77 में लगभग 2460 किलोग्राम कार्गो और आपूर्ति होती है, जो स्टेशन पर वर्तमान में ऑनबोर्ड चालक दल के लिए आपूर्ति करती है। तो इन्हें रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नमन ओझा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ये नमन ओझा का फोटो है, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो नमन ओझा का संबंध किससे है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, उनमें सारे खेलों का नाम दे दिया जाएगा, टेनिस, हॉकी, वॉलीबॉल एवं क्रिकेट। तो नमन ओझा का संबंध क्रिकेट से है, जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने 15 फरवरी 2021 को अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो 15 फरवरी को इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नमन ओझा का नाम घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी के दौरान विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड दर्ज है। जो विकेट कीपर के रूप में इन्होंने सर्वोच्च भूमिका निभाई है नमन ओझा ने, लेकिन अब इन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2010 में अपना डेब्यू किया था, यानी नमन ओझा ने। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 1 टेस्ट, 1 वनडे और 2 T20 मुकाबले खेले हैं। टोटल टीम इंडिया के लिए इन्होंने 1 टेस्ट और 1 वनडे और 2 T20 खेले हैं नमन ओझा। तो नमन ओझा का संबंध क्रिकेट से है,
इन्होंने संन्यास की घोषणा करा है। तो नेक्स्ट देखते हैं केरल। ये केरल के द्वारा घोषणा किया गया है 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा मुहैया कराएगा। तो इंटरनेट केवल मुख्य रूप से ये 20 लाख परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा मुहैया कराएगा। तो केरल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कहना है, यानी केरल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए KFON यानी केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लॉन्च किया है। तो केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क का लॉन्च केरल के द्वारा किया गया है। यहाँ का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, जो 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करेंगे। तो नेक्स्ट है केरल के सभी 14 जिलों के गांवों सहित 20 लाख BPL परिवारों को यह सेवा प्रदान की जाए। जो भी BPL परिवार हैं जो इंटरनेट अपने आप से वहन नहीं कर सकेंगे, सभी व्यक्तियों को केरल सरकार के द्वारा इंटरनेट सुविधा दिया जाएगा, वो भी फ्री में। 30,000 सरकारी संस्थानों को KFON के साथ उच्च बैंड थिट्स यानी कनेक्टिविटी भी मिलेंगे। हाई लेवल का कनेक्टिविटी मिलेगा सभी 30,000 सरकारी संस्थानों को। जितना भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है सभी को केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा यानी KFON के द्वारा, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के द्वारा सभी को मुफ्त प्रदान किया जाएगा। KFON केरल टेस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का संयुक्त उपकरण है। ये दोनों का संयुक्त रूप से उपक्रम है। ये दोनों मिल करके, दोनों गठजोड़ करके, दोनों गला मिल के, दोनों आपस में ताल मिल करके KFON यानी केरल को अपने सहयोग करने के लिए दोनों मिल करके लॉन्च किया है, जो सभी व्यक्तियों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा मुहैया कराएगा। तो ये देखिए IIT बम्बे का कुछ तस्वीर है, जो चेरिश IIT बम्बे 2021 लॉन्च किया गया है। तो IIT बम्बे के द्वारा ने अपना पहला वार्षिक धन जुटाने वाला अभियान चेरिश IIT बम्बे 2021 का लॉन्च किया है। तो 2021 चेरिश IIT बम्बे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम में भी IIT बम्बे है, तो IIT बम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं क्या है आगे। निधियों का उपयोग विश्व स्तरीय प्रयोगशाला परिसरों के निर्माण, व्याख्यान, हाल ही में आधुनिकीकरण और संकाय को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए संकायों की निरंतरता के लिए किया जाएगा। ये अपने निरंतर जिस तरह हो सके संकाय अपना फैकल्टी को निर्माण करने के लिए, इसलिए IIT बम्बे के द्वारा चेरिश नामक IIT बम्बे 2021 लॉन्च करने का घोषणा किया है। कॉरपोरेट निकायों और व्यक्तियों द्वारा IIT बम्बे को किए गए दान भारतीय आयकर विभाग की धारा 80G के तहत 100% कर कटौती योग्य है। तो IIT के द्वारा ये कहना है कि 100% उनका दर कटौती का योग्य है, इसीलिए उनके द्वारा इस योजना का लॉन्च किया गया है। दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस 16 फरवरी को। तो दिल्ली पुलिस का ये कुछ तस्वीरें हैं। उनका 74वां स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाया गया है, जो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो देखते हैं कुछ इनका प्रमुख टर्म क्या है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं एवं 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 2021 में इसका 74वां था। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह दिल्ली पुलिस के प्रभारी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए देश के गृह मंत्री इसके प्रभारी होते हैं। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है। तो देखिए दिल्ली पुलिस की स्थापना 16 फरवरी को मनाया जाता है एवं इसकी 74वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। तो नेक्स्ट है स्मृति ईरानी जूट बीज वितरण योजना शुरू किया है। तो ये स्मृति ईरानी का तस्वीर है, जो इन्होंने जूट बीज वितरण योजना शुरू किया गया है, जो स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना शुरू किया है।
तो वाणिज्य जूट वितरण योजना का शुरुआत कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2021-22 के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रमाणित जूट के बीज के व्यावसायिक वितरण के लिए, मतलब किस प्रकार व्यावसायिक रूप से वितरण किया जाए, उसके लिए 2020 में राष्ट्रीय बीज निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये बीज निगम के साथ अपना जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दिल लगा लिया है, दोनों दिल मिला लिया है, गठजोड़ कर लिया है, प्रेम कर लिया है, दुलार कर लिया है। उन्हीं के द्वारा मिल करके 2020 में राष्ट्रीय बीज निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया है। जूट का MSP वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4225 रुपये है, जबकि वर्ष 2014-15 में 2400 रुपये था। तो 2400 रुपये से बढ़ कर के 2020-21 में 4225 हो गया है। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में दिया गया है कि पहले से 2014-15 के अलावा 2020-21 में इसका रेट में बढ़ गया है। तो स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा वाणिज्य जूट वितरण योजना का शिलान्यास किया गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया है। विज्ञान ज्योति विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान ज्योति योजना शुरू किया गया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ही विज्ञान ज्योति योजना शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों हैं उसके लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित के आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक क्षेत्र बनाता है। जो लड़कियों लोग को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा का क्षेत्र बनाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शिलान्यास किया गया है। 11 फरवरी 2021 को विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और लड़कियों के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत कर दिया गया है। यह पूरे देश में मौजूदा 50 जिलों को जोड़ते हुए 50 और जिलों में फैल जाएगा। यानी 50 को जोड़ेगा भी, अपना पाँव भी 50 जिलों में और फैलाएगा। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विज्ञान ज्योति शुरू किया गया है। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्ति की घोषणा हो गई है। तो अगले मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।